राइट। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। राधे जय राधे गुरु। मैडम। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे जी। राधे 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 मैम। राइट, राधे 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 राधे। जी। आपको राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम। राधे एक राधे। सेकंड हेलो हेलो। जी। सो मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम। मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे हेलो नहीं सुनते, यहाँ पे दो ही शब्द सुनाई देते हैं, या तो जय गुरु जी या राधे राधे। हाँ, एक सेकंड दे दो मुझे सर, एक सेकंड दो मैडम मुझे सिर्फ। जी 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 जी। राइट। सो वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में सबका स्वागत है। सेशन बहुत अमेजिंग है। इन 2 दिनों में 7 विद्याओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो आपको मिल ही जाएगा। राइट। आज बहुत कुछ अमेजिंग हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब लोगों ने इन सब चीज़ों का नाम तो कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। क्योंकि आज हम इन 2 दिनों में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे लॉस्ट और फाउंड पे, मतलब खोया हुआ सामान कैसे प्राप्त किया जाए वापस। लॉस्ट एंड फाउंड निमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों पार्ट पे बात करेंगे। गोमती चक्र पे बात करेंगे, रुद्राक्ष चक्र पे बात करेंगे, हम बात करेंगे हुडू मैजिक पे बात करेंगे, रेमेडीज एंड टोटके पे बात करेंगे, और एक त्रिशा यंत्र पे बात करेंगे। 2 चीजें बहुत क्लियर बता देता हूँ। एक तो ये मैम की क्लास आने वाली है, 3 बजे का ही बैच आने वाला है जो आएगा मंडे से, राइट। पर आज का ऑफर जो मिस कर गया, कल वो ऑफर रिपीट नहीं होगा। मैंने संदीप सर से रिक्वेस्ट की थी ऑफर के लिए, तो संदीप सर आएंगे आज वो ऑफर देने वाले हैं। जो आज का ऑफर है वो आपको मिलेगा, पर मिस कर गए लगभग 3 हफ्तों का कोर्स है, तो आज का ऑफर लास्ट तक सुन के मिस मत करना। ठीक है जी। राइट। सो वेल, आज हम बात करेंगे, जो मैंने आपको नाम बताया नहीं, हमने क्या क्या देखा, लॉस्ट एंड फाउंड, एस्ट्रोलॉजिकल, लॉस्ट एंड फाउंड, न्यूमरोलॉजिकल। ये न्यूमरोलॉजिकल। दोनों चीज़ें एक अलग अलग चीज़ों में, मतलब दोनों चीज़ें काम एक ही करती हैं। काम क्या करती हैं, आप अगर अपनी चीज़ें खो जाती हैं तो आप उसको किस तरीके से वापस प्राप्त करोगे, होगी या नहीं होगी, मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस तरह मिलेगी, उन सब पे चर्चा होने वाली है। राइट। सो आज हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर, इस पे तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चर्चा करेंगे किस पे, रुद्राक्ष पे। रुद्राक्ष की रेमेडीज है एग्जैक्टली। ठीक है। गोमती चक्र की भी रेमेडीज पे ही हम बात करने वाले हैं। हुडू मैजिक स्पेल होते हैं, हम उस पर बात करेंगे, और हम बात करेंगे त्रिशा यंत्र पे। पर आज इनमें से 3 या 4 टॉपिक पर आज बात करेंगे, 3 4 टॉपिक हम कल बात करेंगे, राइट, ताकि हम आपके क्वेश्चन आंसर आराम से ले सकें और बात भी कर सकें। तो लॉस्ट एंड फाउंड यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने कर भी रखा होगा या बहुत सारे लोगों ने सुन रखा, तो लॉस्ट एंड फाउंड क्या है, कोई बताएगा मुझे? या ऐसा इसमें से कौन से कोर्स है जो आपने नहीं सुन रखे हैं, या सुन रखे हैं या आपने नहीं किए हैं? क्या लगता है आपको में से कौन है ऐसा जिनने आपको सुन रखा है, ये कोर्स हमारे को करने थे या किए नहीं? जी गुप्ता जी। जी राधे राधे। किस 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 सब्जेक्ट की आपको अच्छी नॉलेज है इसमें से? नहीं, हम तो अभी सुन रहे हैं, लेकिन यह है कि कैसे कोई चीज अगर खो जाती है तो कैसे पाएं, तो ठीक वो है। चीज आज आप बताने जा रहे हैं, तो हम राइट। सुनेंगे अच्छे से। तुम्हें आज तो पता नहीं मैडम क्या पढ़ाने लगे, अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया मेरे बता। वैसे आपने इन 7 सब्जेक्ट में से, 7 टॉपिक में से क्या क्या टॉपिक सुन रखे हैं पहले? नहीं, मैं था नहीं, आउट ऑफ स्टेशन चला गया, तो इसलिए जी। अभी मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। डन 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 जी, वाग साहब, जी जी। तब वाग जी। थैंक यू गुप्ता जी। जी। थैंक यू थैंक यू। सर वो मैम से ही सुना था रुद्राक्ष वगैरह के बारे में, बाकी सर इतना नॉलेज नहीं है। नहीं है, चलो हाँ। ठीक है। हमारी महाजन मैम पुरानी हैं, इनको पता होगा। जी महाजन मैम, रश्मि महाजन जी। हाँ जी, राधे राधे राहुल सर जी और मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। मैंने रुद्राक्ष वगैरह के बारे में तो सुना हुआ है। पूरी स्टडी की है, किसी भी एक टॉपिक की आपने स्टडी की है नहीं नहीं, इसमें से? एक्चुअली मैं शनि सर की ज़्यादातर क्लासेस अटेंड की हैं। अच्छा। उनकी 3 4 कोर्सेज वगैरह अटेंड किए हैं वहाँ, तो उससे तो चलो। मुझे काफ़ी पता है। इस की कोई इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। चलो ठीक है। राइट। तो आज हम इनमें से किसी 2 या 3 टॉपिक, जो भी मैम आज इसमें आज पढ़ाएंगे, 2 3 टॉपिक कल पढ़ाएंगे, पर आज जो पढ़ाएंगे उसके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। राइट। तो अपने जी पेपर पेन पेंसिल बुक्स लेके रेडी हो जाओ। तो आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। राइट, रेडी सब जने? अनामिका में रेडी हैं सब बच्चे? जी। बच्चे रेडी है? बच्चे बताएंगे।
रेडी हो रेडी महाराज? रेडी नोटबुक दिखा दो, सबको Yes, नोट yes, दिखा दो yes, भाई। yes, रेडी yes, रेडी yes, Yes, madam. Yes, ma'am. अमेजिंग बात है। आज का सेशन शुरू करते हैं मैम के साथ। जी अनामिका मैम, इज ओवर टू यू। क्या पढ़ाएंगे आज अब हमें? सर आज हम पहले बात करेंगे हुड्डू स्पेल्स के बारे में। चलो इस पे पहली बात कर लेते हैं। हुड्डू और वुड्डू में कुछ डिफरेंस होता है कि मैडम, वो काला जादू ही करना है आज भी? शुरुआत काले जादू से ही? नहीं, सफेद जादू। हम सफेद काले जादू। जादू में विश्वास ही नहीं करते, ठीक है क्योंकि काला जादू करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ भी तो काले होंगे। जी, कोयले की खदान में जाओगे तो हाथ तो काले काले होंगे ही होके ही होंगे। आएंगे ना, हाँ जी, तो इसलिए हम भी साफ, हमारे जादू भी साफ। ठीक है। चलो क्या साफ जादू सीखेंगे मैम, बताइए। चलिए हम आज सीखेंगे, एक तो जब मतलब मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हमारे काम हाजिर हो रहा हूँ मैं 2 मिनट में। जी 99% पे काम होके हमारे अटक जाते हैं। किस किस को समस्याएं रहती है ये सारी? मोस्टली सबको होती है ना। पहले हम बात करेंगे कि हुड्डू है क्या, होता क्या है भाई हुड्डू? किस चिड़िया का नाम है हुड्डू, है ना? तो हमारे देखो, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आज एक मंत्र बताती हूँ आपको। जब भी आपको लगे कि मेरे काम अटक रहे हैं, 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स उसको चैंट करो। जितना ज्यादा चैंट कर सकते हो, 3 दिन उसको चैंट करो। मंत्र है ओम श्री कृष्ण, लिख लीजिए। फिर ही हम इसके बाद वेबिनार स्टार्ट करेंगे। ओम श्री कृष्ण शरणम प्रपद्ये, ओम श्री कृष्ण शरणम प्रपद्ये, ओम श्री कृष्ण प्रपद्ये, ओम श्री कृष्ण शरणम प्रपद्ये। हम श्री कृष्ण की शरण में हैं, अब हमारे सारे काज वो जाने। हम राधा रानी की शरण में हैं, अब सारे काम राधा रानी जाने, है ना? आज गुरुवार है, विष्णु जी का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ हम ये शुरू करते हैं वेबिनार, ठीक है? इसका मिरेकल रिजल्ट है। आप 72 आवर्स चैंट करके देख लीजिए, आपके बने हुए काम के रास्ते, मतलब बिगड़े हुए काम के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। जो काम अटक रहा है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चले आगे। मुझे थम्स अप दिखा दो प्लीज, है ना? ओके, अनुज जी देख लिया, थम्स अप दिख गया, ठीक है? चलिए, हुड्डू और वुड्डू दो स्पेल होते हैं। हुड्डू और वुड्डू दो तरह के स्पेल होते हैं। वुड्डू स्पेल होता है जो आपने सोचा कभी ये हुड्डू और वुड्डू आया कहाँ से? हुड्डू और वुड्डू आए हैं अमेरिकन, यूरोपियन है ये सारे के सारे। ये सारे के सारे यूरोपियन है। वहां की जनजातियां, जैसे हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरिया होता है, वहां पे भी इस टाइप के ट्राइबल एरिया होते हैं। वहां पे ये लोग हुड्डू और वुड्डू करते हैं। हुड्डू होता है सफेद जादू, जो हम ईश्वर को याद करके, अपने पितृ देवताओं को याद करके, कुल देवताओं को याद करके करते हैं। और वुड्डू होता है हमारा प्योरली ब्लैक मैजिक। अच्छा, वुड्डू वो होता है, वुड्डू भी मैं बता देती हूँ क्या होता है। अभी एक रील चली थी जिसमें 15 नंबर टी शर्ट का एक खिलाड़ी था, उस पे एक डॉल थी, वो पिन चुबाती है लेडी, और वो वहां पे इंजर्ड हो जाता है, दैट इज वुड्डू। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे हुड्डू स्पेल्स। हुड्डू हमारा टोटली व्हाइट मैजिक है, प्योरली सात्विक है, ट्रेडिशनल है ये अफ्रीकन और अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी का। धीरे धीरे बोल रही हूँ, आराम से लिख लो। हुड्डू इज अ ट्रेडिशनल अफ्रीकन एंड अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी। अमेरिका और अफ्रीका की ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है ये। हुड्डू रिलीजन से ज्यादा सेट ऑफ प्रैक्टिस है, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस पे डिपेंड करता है आपका हुड्डू का रिजल्ट। हुड्डू बेस होता है फोक मैजिक और फोक ट्रेडिशन पे। Hoodoo has its base in folk magic and folk tradition.
लिख पा रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। हुडू फोक मैजिक, लोकल जादू और लोकल ट्रेडिशन पे डिपेंड होता है हुडू। जो हुडू प्रैक्टिशनर होते हैं, जैसे हम टैरोट रीडर बोलते हैं, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं, वैसे ही हुडू जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हुडू जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको रूट, RWT, रूट डॉक्टर या रूट हीलर कहा जाता है। रूट डॉक्टर या रूट हीलर कहा जाता है इन्हें। हुडू जो सीखता है, हुडू स्पेल्स के साथ साथ उसको हर्ब्स का, रूट्स का, क्रिस्टल का और स्पेल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जब हुडू प्रैक्टिशनर लोगों की मदद करता है, लाइफ के सारे एरिया में काम करेगा, ये पैसे में, बीमारी में, जॉब में, इंटरव्यू में, कंसीविंग में, सारे एरिया में जब ये हेल्प करता है तो सुपर नेचुरल पावर्स की हेल्प के साथ करता है। सुपर नेचुरल पावर्स को आह्वान करके करता है, बिना उनके आह्वान के ये काम नहीं होते हैं। बिना इनके आह्वान के ये काम नहीं होता है। अभी तक मैंने बताया कि हुडू होता क्या है, हुडू और वुडू में क्या डिफरेंस है, हुडू स्पेल्स कहाँ से आए हैं, क्यों जरूरी है, और इसकी नॉलेज के लिए हमें क्या क्या और चीजों की जरूरत होती है। यहां तक समझ में आया आई थिंक सबको, है ना, और लिख भी लिया होगा, किसी का कुछ छूटा नहीं। गुड। अब हम बात करेंगे स्टक वर्क पे, है ना। हुडू स्पेल फॉर स्टार्टिंग स्टक वर्क, हेडिंग डाल लो। रुके हुए, अटके हुए काम, जिस भी काम में अड़चने आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस काम को हम हुडू के स्पेल से कैसे ला सकते हैं, है ना। तो हुडू फॉर स्टार्टिंग स्टक वर्क, इसके लिए पहले हेडिंग डालिए, आइटम रिक्वायर्ड इन पाउडर फॉर्म। आइटम रिक्वायर्ड इन पाउडर फॉर्म। आइटम रिक्वायर्ड इन पाउडर फॉर्म। लिख लिया होगा सबने, चलें आगे। इसके लिए चाहिए हमें पहले लेवेंडर पाउडर। इजीली मिल जाती है ये सारी चीजें। लेवेंडर पाउडर, पहला आइटम लिखना है लेवेंडर पाउडर। दूसरा लिखना है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। सेज पाउडर, रोज पाउडर और सल्फर पाउडर थोड़ा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है। लेवेंडर पाउडर,
सिनेमन पाउडर, सेज पाउडर, रोज पाउडर और सल्फर पाउडर। यहां तक लिख लिया ना सबने? अब इसका मेथड बताते हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। एक शेकर जार लेना है आपको जिसमें शेक कर सके। शेकर जार, जैसे हम बच्चों के लिए शेक बनाने वाला जार लाते हैं वैसा जार लाएंगे। उसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स फिल करने हैं। सारे के सारे आप उसमें डाल दोगे और जब शेक करोगे आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है शेक करते हुए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। अपने गुरु को याद करना है, कुल देवी देवता को याद करना है, पितृ देवता को याद करना है। क्योंकि कोई भी स्पेल करो, कोई भी उपाय करो, कुछ भी करो, अगर आप अपने घर के पितृ देवता, कुल देवता और अपने इष्ट देवता को याद नहीं करते हो तो ये काम नहीं बनते। क्योंकि आपके जो कुल देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, वो आपको आपके इष्ट देव से जोड़ने का काम करते हैं। जब तक आपके घर के पितृ और कुल देवी देवता खुश नहीं होंगे, आपके इष्ट देवता भी घर के मेन गेट पे खड़े रह सकते हैं पर अंदर आके, घर के अंदर आके आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने घर के कुल देवी देवताओं को और पितृ देवताओं को संतुष्ट करना, खुश करना जरूरी है। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है आपको। अब जब भी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जब भी आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना है या जब भी आप अपने ऑफिस जा रहे हो, काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि पहले आप अपने ऑफिस की क्लीनिंग कराएं। क्लीनिंग हो गई, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर अपने हाथ में रखना है, राइट एंड में रखना है और ऐसे बंद करना है। 1 सेकेंड होल्ड रखिए प्लीज। आपको अपने राइट हैंड में रखकर लेफ्ट हैंड से कवर करना है, अपने मेन गेट पे खड़ा होना है और आपको ओम गंग गणपते नमः का 11 बार चेंट करना है। ग्यारह बार चेंट किया और ईश्वर से बोलना है, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य बिना विघ्न पूर्ण हो रहे हैं। और इसको 3 बार में ब्लो कर देना है। जो हुडो स्पेल्स है ना, वो हम हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। वो अलग अलग बनते हैं जो कि हम क्लासेस में सीखेंगे। अभी आज मैंने आपको सिखाया है स्टक वर्क, कि रुका हुआ काम आप कैसे फटाफट पूरा कर सकते हैं। और ये आपको
डेली बेस पे करना है। जो हमने स्ट्रक्ट वर्क वाला जो चार बनाया है, जो हुडो स्पेल किया है, इसको डेली करना है आपको, तभी जाके रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आएगा कि मैम जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो क्या करेंगे? तो अपने घर की क्लीनिंग होने के बाद घर के मेन डोर पे डालेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे हुडो स्पेल फॉर रेपुटेशन, नेम एंड फेम। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए हुडो स्पेल। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए हुडो स्पेल्स। इसमें भी लिखिए आइटम रिक्वायर्ड। आइटम रिक्वायर्ड प्लेन पेपर, A4 साइज वाला व्हाइट पेपर, बॉल पेन, व्हाइट पेपर, बॉल पेन, डर्ट फ्रॉम बिजी रोड, यानी कि चौराया, जो चलता चौराया होता है वहां से थोड़ी मिट्टी लेके आनी है आपको। पहले समय में दादी और मंगवाते थे ना, जब किसी को नजर लग जाती थी तब भी चौराहे की मिट्टी मंगवाई जाती थी कि चुपचाप जाना है, बिना बोले मिट्टी लेके आनी है और बिना मुड़े लेके आनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, वो मिट्टी भी मंगवाई जाती है ना। तो इस स्पेल के लिए भी हमें चौराहे की मिट्टी चाहिए, जो कि चलता चौराया हो, जहां पे भीड़ हो, आते जाते लोग। सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज लेने हैं। एक चांदी का कॉइन लेना है, 1 सिल्वर कॉइन, और आलमंड ऑयल, और लेना है आलमंड ऑयल। वापस रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से हमें चाहिए आइटम। प्लेन पेपर, बॉल पेन, चौराहे की मिट्टी, सूरजमुखी के बीज, एक चांदी का सिक्का और बादाम का तेल। लिख लिया सबने? और चाहिए हमें धागा। धागा सिंपल चाहिए, जो रील वाला आता है, वाइट धागा। ठीक है। अब जो हमने मेथड लिखी है, प्रोसेस लिखी है, जो हमने A4 साइज का पेपर लिया था, एक उसका टुकड़ा लेंगे, उस पर जिसको नेम फेम रेपुटेशन चाहिए उसका नाम लिख लेंगे। हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा नाम लिखेंगे। क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब उस पीस को, जो हमने चौकोर पेपर लिया था, उसके एजेस को काट देंगे, चारों कोनों को काट देंगे। जब हम व्हाइट पेपर लेंगे, उसको कट करेंगे तो वो तो स्क्वायर शेप में आएगा ना, उसके चारों कोनों को हम कट कर देंगे।
अब कट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा नाम लिखा हुआ पेपर है उस पे 9 ड्रॉप्स हम डालेंगे आलमंड ऑयल के, बादाम के तेल की 9 ड्रॉप्स। अब इस पेपर के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा ही लेना पेपर, इस पेपर के ऊपर हम जो चौराहे से मिट्टी लाए थे वो रखेंगे। सूरजमुखी के बीज रखेंगे। चांदी का सिक्का रखेंगे। चांदी का सिक्का रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम उस पेपर को फोल्ड करके, जो धागा लिया था हमने, आप मूली भी ले सकते हो, व्हाइट धागा भी ले सकते हो, उसको बांध दोगे, ऐसे टाई कर दोगे, अच्छे से लपेट दोगे। यहां तक हो गया? यहां तक लिख लिया सबने? अब 27 बार, 27 टाइम आप बोलोगे कि मैंने सब उन चीजों को बांध दिया है जो मुझे बीमार करने वाली है, मेरे लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाली है, मेरे लिए ब्लॉकेजेस करने वाली है, मैंने इन सब को बांध दिया है। ये 27 बार आप इस प्रकार से बोलेंगे। अब इसको आप अपने साथ हमेशा बैग में रखें। इससे होगा क्या कि जहां पे भी आप जाएंगे, हमें नहीं पता कि हमारे हिडन शत्रु कहाँ है ना, हिडन एनिमीज कहाँ है, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इविल आई से भी हमारी प्रोटेक्शन होगी, नेगेटिविटी से भी हमारी प्रोटेक्शन होगी, इवन कि हमारी बैक बाइटिंग भी नहीं होगी। हमें हर तरीके से झूठ और गॉसिपिंग्स में आने से बचाएगा ये स्पेल। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? अब इन दो स्पेल में कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। प्लीज कैमरा ऑन करेंगे जिनका क्वेश्चन है, बिना कैमरा ऑन किए मैं बात नहीं कर पाऊंगी, है ना? जी अजय जी बोलिए प्लीज। जी अजय कुमार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे सर। ये थोड़ा सा लेट जुड़ा था, मैं एक बार और रिपीट कर देती मैडम। रिकॉर्डिंग देख लेना प्रभु, तो आगे इसमें पढ़ना। आएगी? हाँ आएगी, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। 2 दिन के लिए रिकॉर्डिंग एक्टिवेट है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक्चुअली क्या है राधे कि राधे। पूरी क्लास अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाह रहा हूँ तो मिस हो जाएगा सबका। ठीक है सर, ठीक। राधे राधे। राधे राधे। जी श्वेता वाग जी। मैम आपने जो चौराहे पे बोला था, तो वो रोड पे तो मिट्टी मिलेगी नहीं अभी तो, यहाँ पे सब जगह सीमेंट रोड होता है सड़क तो। के नीचे तो मिलेगी ना। मैडम चौराहे हाँ की जो तो परिधि होती है ना उसमें मिट्टी मिलेगी आपको। मिट्टी को किलो 2 किलो थोड़ी लेके आनी है। हाँ पर फिर वो भी, लेके तो और मुझे ये दो था चार कि चुटकी लानी है, और कितनी लानी है? और ये फिर वो रात को भी जाके लेके आ सकते हैं ना? कोशिश करें, मतलब संध्या समय से पहले ले आए, मैडम ज्यादा तंत्र रात। नहीं कर ओके रहे हो आप, ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हो, इसलिए दिन में ही लानी है। हम्म। सूर्य अस्त ओके होने के बाद नहीं ला सकते हो। ओके। और ये जो आप इसमें सिखाओगे तो हर्ब्स रूट्स वगैरह के बारे में भी आप इसमें सिखाओगे? जी, बिल्कुल। ओके जो जो चाहिएगा वो सारी बताएंगे, जिस जिस स्पेल में जो जो चाहिए। ओके, वही था मुझे। थैंक जो चीज नहीं मिलेगी वो भी प्रोवाइड कराएंगे, चिंता मत करो। यू। हम्म। जी विधि जी। राधे राधे जी। राधे राधे विधि जी। मैम मुझे पूछना था, ये जो आपने बोला मैम आप क्वेश्चन। नॉलेज होना चाहिए क्रिस्टल्स जी का, सर। हर्ब्स का। जी
चोटरानी जी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए प्लीज। जो आपने बताया ना मैम कि ये हुडू प्रैक्टिशनर को नॉलेज होना चाहिए क्रिस्टल्स का और हर्ब्स का, और क्या बताया उसमें आपने, और कौन सा हर्ब्स नॉलेज और होना चाहिए? क्रिस्टल, बस। बस 2 ही है ना? ठीक है जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। पारुल जी। जी मैम, हाँ जी, थैंक यू। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। आपने ये स्टर्क वर्क में ना लेवेंडर पाउडर, सिनेमन और उसके बाद क्या बताया, वो समझ नहीं आया मैम, एक बार बता दो। सिनेमन पाउडर बताया, लेवेंडर पाउडर बताया मैंने, और उसके बाद मैम एक रोज पाउडर बताया, एक सल्फर पाउडर बताया, हाँ, एक और क्या बताया आपने, सीडस क्या बताया था वो? सेज पाउडर, सेज पाउडर, सेज। SAGE, सेज पाउडर। ठीक है मैम, थैंक यू। जी मोनिका जी। अनम्यूट करें मोनिका जी। मैम बांध करके कहाँ रखना था? अपने पास रखना मैं है, अपने पास अपने रख पास। कर, अपने पास रखो, ऐसे कहीं पे भी, अलमारी वगैरह अपने कहीं पे भी? पास, अपने बैग में रखो मैम, कैरी करना है अपने साथ। ओके ओके, थैंक ठीक है, यू। ओके जी। जी रसीला जी, अनम्यूट करें। अभी इसके बाद हम गोमती चक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कोई लीव मत करना, बस ये 2 ही स्पेल के बारे में क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं। रसीला जी आप अनम्यूट करें। मैम नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, हो गया। नमस्ते, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये आपने जो पाउडर बोला वो छिड़कने के लिए, तो वो अंदर की तरफ फूक मार के करना है कि बाहर की तरफ मैम से घर करना के अंदर खड़े होंगे और बाहर की तरफ फूंक मारेंगे। है? ठीक है जी। पंकजा जी। मैडम दो दो क्वेश्चन, दो तीन तीन क्वेश्चन लो, क्वेश्चन सेम ही आएंगे हैं। हाँ, क्वेश्चन जी सेम ही है। पंकजा, जिनके सेम क्वेश्चन आंसर वो हैंड डाउन कर लो। राधे राधे मैडम। राधे जी राधे जी। राधे राधे। मैडम ये रेपिटेशन वाला सिर्फ एक ही बार करना है और चेंज करता रहना है, वैसा कुछ नहीं? किसको? वही वो रेपिटेशन वाला बताया ना मैडम। रेपिटेशन वाला नहीं, इसको एक बार करना है और अपने पास रखना है, फिर 6 महीने में दोबारा कर लेना। जी मैम ये जो ये मिट्टी वाला बताया आप, किस दिन बनाना है? मैम ये बनाएंगे आप गुरुवार को। ठीक है। ठीक है, थर्सडे को। जी जी अदिति जी बोलिए। मैम मुझे वही पूछना था किस दिन करना है, मतलब ये 2 हो गया ना प्रोसेस क्वेश्चन? आपने जो बोला दोनों ही किस किस दिन, नहीं वो पहले वाला सेकंड वाला दोनों ही किस दिन करना है? सबका जी ओके दोनों जी। ही। हाँ थर्सडे को, दोनों ही थर्सडे को। जी मेघा जी। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैम फर्स्ट वाला जो आपने बताया उसमें गणेश जी का कौन सा मंत्र आपने बताया था करने के लिए? अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष का पाठ बोला था मैंने। ओके ठीक है मैम। और दूसरा जो हम पेन यूज करेंगे, कोई कलर्ड ब्लू, पेन? ब्लू पेन, ब्लू पेन। ठीक है मैम, थैंक यू। जी रंजना जी बोलिए। बस मैम राधे राधे। आप बहुत दिनों बाद फिर से जुड़ गए आपसे। जी राधे राधे। बस राधे राधे करने के लिए फोन किया था। ओके जी, थैंक यू। अभी क्वेश्चंस लेंगे बाद में, अब हम पढ़ेंगे गोमती चक्र। चले गोमती चक्र पे, रेडी सब? गोमती चक्र, गोमती चक्र होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को? गोमती चक्र देखे किसी ने? नहीं देखे, कोई बात नहीं। गोमती चक्र गोल होते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं। गोमती चक्र 2 शब्दों से बना है, गोमती प्लस चक्र। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी, क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगी, प्लीज डाउन योर हैंड, है ना। गोमती चक्र, चक्र का मतलब है व्हील, गोल शेप, और गोमती है नदी, हमारी रिवर जो द्वारका में है ना, द्वारिका में है ना।
गुजरात। ये गोमती चक्र मोस्टली वहां मिलते हैं, वहां पे बहुत अच्छे मिलते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र आपको इतने से छोटे से लेकर इतने बड़े तक मिल जाते हैं, इतने बड़े बड़े मिलते हैं गोमती चक्र। बहुत सुंदर होते हैं, बहुत शानदार होते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र जब हम एनर्जाइज करके हमारे घर में रखते हैं ना, तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी को भी नलिफाई कर देता है। इतने पावरफुल होते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र के और भी बहुत सारे नाम हैं, सुने हैं किसी ने गोमती चक्र के और नाम? गोमती चक्र के और नाम हैं जिनको नाग चक्र भी बोला जाता है और सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है। सुदर्शन चक्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गोल होता है, उस पे अंदर स्पाइरल बनी होती है येलोइश कलर की। सुदर्शन चक्र क्या करता था? जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चलता था, नेगेटिविटी को, बुरी चीजों को नष्ट करता था ना, काटता था ना। शिशुपाल की गर्दन भी काटी थी, है ना? वो नेगेटिविटी को काटता था। तो जब ये गोमती चक्र भी हमारे आसपास होता है, हमारे पास होता है, तो ये नेगेटिविटी को कट करता है। और नाग चक्र इसलिए कहा जाता है, जब आप इसको पलट के देखोगे, जहां पे फ्लैट होता है वहां पे ऐसे ऐसे करके एक 7 की आकृति बनी होती है, सर्पाकार, इसलिए इसको नाग चक्र भी बोला जाता है। इसलिए, और नाग चक्र किससे बने हैं? नाग है ना, राहु केतु, तो ये राहु केतु के लिए भी बहुत अच्छा उपाय देता है। इसको एनर्जाइज करके हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेनली ये यूज किया जाता है प्रोटेक्शन, हमारी लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। गोमती चक्र में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि ये ब्लैक मैजिक को भी रिवर्स कर देता है, क्योंकि इसपे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मां चामुंडा का भी आशीर्वाद है। मां चामुंडा का भी आशीर्वाद। चलिए, सबसे पहले एक छोटी, सुंदर और बहुत जरूरी रेमेडी देती हूँ। हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, एक फेज आता है जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी होते हैं। तो आप देखते हो कि छोटे बच्चे ने आज कहीं बाहर गया, कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली, हंस लिया, गोद में लिया हुआ बच्चा, या कुछ ऐसी हरकतें कर दी, तो वो रात को रोता ज्यादा है, बीमार जल्दी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? नजर उतारते हैं, है ना? काली मिर्ची करेंगे, राई करेंगे, बाती करेंगे सरसों के तेल की, उसके ऊपर से उतार के फिर उसको जलाएंगे, है ना? नमक मिर्ची करेंगे। नमक मिर्ची भी आपने देखी होगी ना, चौराहे की मिट्टी लाते थे, उसमें नमक और मिर्ची डाल के, खड़ी मिर्ची डाल के ऐसे 7 बार उतार के फिर चूल्हे पे जलाई जाती थी, है ना? बदबू आए तो मतलब नहीं है, और अगर बिल्कुल बदबू नहीं आए तो नजर लगी है बच्चों को। और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे के नजर उतारने के, बड़ों के नजर उतारने के। अब बच्चे को तो आए दिन नजर लगती है, वो बीमार भी पड़ता है, होता है ना ऐसा? और रोज रोज बच्चे की नजर उतारना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा कोई भी हो सकता है, बड़े बच्चे को भी पहना सकते हो आप, अगर जिसको नजर बहुत जल्दी लगती है, बीमार बहुत जल्दी होता है ना? और कुंडली में भी योग होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, या 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए, 8th हाउस में चला जाए, तो उस जातक को नजर बहुत जल्दी लगती है। ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी उसको अफेक्ट कर देता है। उसके लिए गोमती चक्र को एनर्जाइज करके, कैसे एनर्जाइज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। गोमती चक्र को एनर्जाइज करके चांदी में उसका लॉकेट बनवा के, चांदी की चेन में या सफेद धागे में, लाल में भी पहना सकते हो,
उस बच्चे के गले में डाल दो, सोमवार को या शुक्रवार को, मंडे या फ्राइडे को। ठीक है, एक बार का काम बच्चे के हमेशा गले में पड़ा रहेगा, उसको नजर नहीं लगेगी। अब इस गोमती चक्र को एनर्जाइज कैसे करते हैं? गोमती चक्र को एनर्जाइज कैसे करेंगे? वैसे तो प्रावधान ये है कि गंगा जल से धोए, गंगा जल से, या पास में कोई नदी है, रिवर है या झरना है तो उसके पानी में धोया जाता है इसको, पर हमेशा संभव नहीं है। तो हम अपने घर भी गंगा जल से, गंगा जल नहीं है तो भी टैब ओपन करके उस रनिंग वाटर से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, जो गोमती चक्र लोगे वो साइज थोड़ा सा बड़ा लेंगे इस लॉकेट के लिए, अखंडित तो होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा क्रैक नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो देख के लोगे। अब जब आपने इसको क्लीन कर लिया है, इस पर हल्दी से, कुमकुम से, केसर से तिलक कर देंगे और थोड़ा सा गंगा जल से छींटा भी लगा देंगे। हल्दी, कुमकुम, केसर का तिलक लगाएंगे, पहले गंगा जल का छींटा लगाएंगे, फिर हल्दी, केसर, कुमकुम का तिलक लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं आप, क्योंकि सुदर्शन चक्र है ना, तो श्री कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। अपने पितृ देवता को याद करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, कुल देवी देवता को याद करिए, और मंदिर में घी का दीपक जला के धूप करके उसके सामने रख दीजिए। मंडे या फ्राइडे के दिन बच्चे को धारण करवा दीजिए, इससे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। ये समझ में आई? लिख लिया पूरा? किसी से पैसे लेने हैं, रुपए लेने हैं, पैसे भी नहीं, रुपया लेना है ना, मनी लेना है, अटक गया है हमारा। आपको 11 मंडे करना है, 11 मंडे करना है कंटिन्यू, 11 मंडे करना है। ग्यारह 11 ही गोमती चक्र आपको एनर्जाइज करके लेने हैं। एनर्जाइज करने का तरीका वही है कि आप इसको रनिंग वाटर में क्लीन करेंगे, फिर गंगा जल का छींटा देंगे, केसर, हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएंगे, केसर, हल्दी, कुमकुम का तिलक लगाएंगे, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, पितृ देवता, कुल देवता और नवग्रह का भी जाप करेंगे। 9 ग्रह के मंत्र वैसे तो मैंने आपको
मोस्टली लिखवा रखे हैं, मैं फिर से लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए। ओम सूर्याय नमः, नवग्रह का पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। ओम स्त्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। श्राम श्रीम श्रोम सह ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये 9 ग्रह के मंत्र हो गए। स्टक मनी के लिए आपको 11 एनर्जाइज गोमती चक्र लेने हैं, घर के मंदिर में रखना है, कुल देवता को कुल देवता को याद करना है, पितृ देवता को याद करना है, नवग्रह का मंत्र जाप करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, और मंडे को करने हैं 11 मंडे कंटिन्यू, है ना। और जब ये सब कुछ हो जाए, हाँ जी ईना सिंह जी सही है, ये सब कुछ हो जाए तो हाथ में लेकर उनको 108 बार उस पर्सन का नाम लेना है जिससे आपको पैसे लेने हैं। उस पर्सन का नाम लेना है जिससे पैसे लेना है। आप 108 बार उस पर्सन का नाम लोगे जिसे आपको पैसे लेने हैं। ले लिया। घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है उसके पास जाएंगे और मिट्टी में दबा देंगे, ठीक है, मिट्टी में दबा देंगे।
मिट्टी में दबा दो। हो गई क्लियर सारी रेमेडी दोनों? चलिए, और चाहिए मैरिज पे, हेल्थ के लिए? नहीं, मैसेज नहीं आ रहे। किस चाहिए? नहीं किसी को? बहुत है, 2 रेमेडी चाहिए 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 चाहिए। अभी क्वेश्चंस नहीं ले रही, रेमेडीज लिखवा रही। लिखिए। मैरिज, अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सात बड़े गोमती चक्र लेने, बड़े साइज के। इतने बड़े मिलेंगे आपको, है ना? बड़े साइज के 7 गोमती चक्र लेने हैं। वापस उन्हें वैसे ही एनर्जाइज करना है। वही केसर, हल्दी, कुमकुम का तिलक लगाना है। ठीक है। 108 बार जो मैंने मंत्र बताया था, ओम श्री कृष्ण शरणम प्रपदे, 108 बार जाप करके श्री कृष्ण भगवान के पैरों में इनको रख देना है फ्राइडे के दिन, मोतीचूर के लड्डू के साथ। लिख लिया ये? चले आगे। घर की प्रोटेक्शन के लिए और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ये घर की प्रोटेक्शन के लिए भी सही, बहुत अच्छा है, और खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका और घर का दोनों का ऑरा स्ट्रांग रहे, उसके लिए। जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी हमें हार्म नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो लेना करना क्या है? 11 गोमती चक्र लेने, 11 गोमती चक्र लेने हैं, उनको एनर्जाइज कर लेंगे। 11 गोमती चक्र, उनको एनर्जाइज कर लेंगे। लाल कपड़ा लेना है, थोड़ा पोटली बन सके उतना लेना है ना। लाल कपड़ा लेना है कॉटन का। एनर्जाइज आपको पता है, गंगा जल से धोना है, गंगा जल का छींटा लगाना है, केसर का तिलक, कुमकुम और हल्दी का तिलक करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, ये एनर्जाइज हो जाए। मोली का भी टुकड़ा लेना है साथ में। 11 गोमती चक्र, लाल कपड़ा और मोली का टुकड़ा। लाल कपड़े की पोटली बना लो, उसमें गोमती चक्र रखो और मोली से टाई कर दो उसको। कर दिया? इतना हो गया। लाल कपड़े में टाई करके गोमती चक्र को घर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। घी का दीपक जलाएंगे। क्या हुआ? क्लास ले रही। आपने वो पोटली नॉर्थ ईस्ट में रखी,
वहीं पे आपको घी का दीपक जलाना है और 51 टाइम आपको ओम चामुंडाय नमः का जाप करना है। 51 टाइम आपको ओम चामुंडाय नमः का जाप करना है। रेड कपड़ा लेना है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, उनको एनर्जाइज करना है, लाल कपड़े में मूली से टाई करके गोमती चक्र जब भी घर पे लेके आते हैं ना, एक जी। चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, वैसे क्लास में पढ़ाते हैं, अभी भी ऐड ऑन करते हैं, बहुत सारे लोग लेके आएंगे। उसको पहले आते हैं साफ पानी से धोना है। क्या करोगे? साफ जल से पहले उसको धोओगे। उसके बाद गंगा जल, पंचामृत स्नान। पंचामृत सबको मालूम है क्या होता है, दूध दही शहद ये अमृत, पंचामृत बनाना है। पंचामृत स्नान होगा, फिर गंगा जल से स्नान होके फिर उसको मंदिर में लेके जाना। ठीक है? बहुत ज्यादा लाभदायक चीज है। गोमती चक्र में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप बड़े बड़े स्टार्स, अभिनेता अभिनेता देखोगे, उनके उंगलियों में या लॉकेट्स में भी अब गोमती चक्र देखा जाएगा। जी मैम। अमिताभ बच्चन जी ने पहन रखा है जी, उनकी इंडेक्स फिंगर में है। जी। अब आपने ओम चामुंडाय नमः का जाप कर लिया 51 बार। अब इस पोटली को, घर का मेन डोर है हमारा, उसके ऊपर चौखट लगी होती है, चौखट के ऊपर सेंटर पॉइंट में अंदर की तरफ हैंग कर दोगे और उसके बाद 11 बार ओम हनुमंते नमः का जाप करोगे। इलेवन टाइम्स उसके बाद आपको ओम हनुमंते नमः का जाप करना है। एवरी 43 डेज के बाद इसको सोमवार को या शुक्रवार को चेंज करना है। इस पोटली को बदल देना है 43 डेज के बाद। ठीक है, यानी कि 1.25 महीना 1.5 महीना हो जाएगा, उस हर 1.5 महीने में इसको बदलना है आपको। अब जो बची हुई पोटली है, जो नहीं लगाओगे तो बची हुई पोटली का क्या करोगे? उसको या तो नदी में प्रोवाइड कर देंगे, चलते जल में, चलते पानी में प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आप किसी भी धार्मिक स्थान पे रखाओगे। धार्मिक स्थान मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपके आसपास। और ये तो हो गई घर की प्रोटेक्शन, है ना। घर पे किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र काम नहीं करेगा। इसी पोटली को जब आप अपने पास रखोगे तो आप पे भी ये इसी तरीके से वर्क, पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। एक हेल्थ की रेमेडी दे दें राहुल सर। हाँ जी, बिल्कुल इसके जी। जी, एक हेल्थ की और दे देते हैं इनको। एक तांबे का लोटा चाहिए और 7 गोमती चक्र लेने हैं। तांबे का लोटा, 7 गोमती चक्र। 7 गोमती चक्र को वैसे ही एनर्जाइज कर लोगे जैसे कि अभी तरीका बताया आपको सारे रेमेडीज में। तांबे के लोटे में फ्रेश वाटर भरोगे, उसी में ये 7 गोमती चक्र भी डाल दोगे। ये घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाके करना है। जो व्यक्ति बीमार है उसके नाम से करना है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 108 बार।
ये लोटा शिव मंदिर में जब आप बैठे हो शिव जी के पास ही रखा रहेगा, और दूसरे लोटे से आप 11 बार शिव जी पे जल चढ़ाओगे। दूध चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप जल चढ़ा सकते हो। लास्ट में शिव जी की पूजा करके आप वो जो तांबे के लोटे में गोमती चक्र डाले हुए थे वो लोटा शिवलिंग से टच कराओगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे आशीर्वाद के लिए। ठीक है। और घर आकर ये पानी आप पूरे दिन में थोड़ा 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 करके उस रोगी व्यक्ति को पिला देना। ये आपको 43 डेज कंटिन्यू करना है। अगर बीमारी ज्यादा है तो 43 डेज, कोई बीमारी छोटी है तो मिनिमम 11 डेज और मैक्सिमम 43 डेज करना है। कब स्टार्ट करोगे? शुक्ल पक्ष के मंडे को। मान लो किसी को बड़ी बीमारी है, आपने 43 डेज किया, ठीक है, तो लास्ट दिन जब वो जल पी लेगा पर्सन, जो बीमार है उस व्यक्ति को जब आपने जल पिला दिया तो गोमती चक्र है ना, गोमती चक्र लेने हैं अपने हाथ में और 9 बार सिर से पैर तक उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। रोगी व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। और ये गोमती चक्र आप शिवलिंग के पास छोड़कर आ जाएंगे, शिव जी के पास। ठीक है, तो ये थी आज की रेमेडीज। राहुल सर आप हैं यहाँ? जी जी मैम, मैं यही हूँ। चलो हाँ। मुझे 2 मिनट दो, पहले मैं अपने क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। जी 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 जी। राइट, ये बहुत अमेजिंग सेशन आने वाली है। 3 वीक मतलब 3 हफ्तों के सेशन रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी और जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ाई जाएगी। 7 सर्टिफिकेट मिलेंगे, 7 क्लासें मिलेंगी और सातों के सातों कंप्लीट क्लास मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अधूरी मिलने वाली है। क्या क्या पढ़ने वाले हो आप इसके अंदर, देख लेते हैं। 1 सेकंड दो मुझे पोस्टर डाउनलोड करने दो। राइट, एक अनामिका मैम, एक क्लास आप पढ़ो, मैं से पोस्टर डाउनलोड हो जाता है। एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, क्वेश्चन ले लो तो। जी जी जी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉस्ट एंड फाउंड भी। लॉस्ट एंड फाउंड हमारे 2 तरीके से होता है, एस्ट्रोलॉजिकल और हमारा न्यूमरोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकली हम कुछ नक्षत्र के थ्रू देखते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना जल्दी हमें पता चल जाता है कि हमारी ये चीज खो गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका मिलना या ना मिल पाना भी हम उतना ही जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉस्ट एंड फाउंड विद न्यूमरोलॉजी होगा वो हमारे 84 कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाएंगे आपको, कि उन 84 कॉम्बिनेशंस में बताया जाएगा कि ये चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी दिशा में, और नहीं मिल रही है तो कहाँ गई, कौन ले गया। इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें है 84 कॉम्बिनेशंस में। तो वो हम वैसे तो क्लास में सीखेंगे ही, पर यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ। एक सेंट जीटा एक वर्ड होता है, सेंट जीटा। हम्म
सेंट जीटा, सेंट जीटा को चैंट करते हैं आप जब आपको पता चले कि मेरी कोई चीज खो गई है। आए दिन होता है कि हम चाबी रख के भूल जाते हैं, चेन रख के भूल गए, इयररिंग्स रख के भूल गए, कोई फाइल रख के भूल गए। बहुत सारी घर में ऐसी ऐसी चीजें होती है। और मोस्टली क्या होता है कि जब हमें घर से निकलना होता है हम गाड़ी की चाबी रख के भूल जाते हैं कि गाड़ी की चाबी कहाँ गई। किस किस के साथ होता है गाड़ी की चाबी रख के भूल गया? होता है नीलम जी, है ना? और घर पे लॉक लगाना होता है जाते टाइम और चाबी पता ही नहीं, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी कहाँ गई, ताला कहाँ लगाए, ताला कैसे लगाए, लॉक कैसे लगाए, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, है ना? या फिर क्या होता है, लॉकर की अलमारी की चाबी हम रख के भूल जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि कोई हमें घर में सामान देता है कि इसको बहुत संभाल के रख देना, है ना? और वो हम ऐसा संभाल के रखते हैं कि वो ढूंढे नहीं मिलता है। होता है ना ऐसा? तो उस समय क्या करोगे जब आपको पता चले कि भैया दिमाग खराब हो गया, अब चीज मिल नहीं रही है, डांट पड़ने वाली है, तो आप आसन लगाकर धरती पे बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे आसन लगाकर, और ठंडे दिमाग से, हर चीज की एक शेप होती है, रंग होता है, साइज होता है ना? चाबी से लेके ज्वेलरी तक, साड़ी, जो भी हमारी चीज खोई है उसकी एक रंग शेप अलग से होता है। तो हम उस शेप को, उस रंग को अपने माइंड में ध्यान करेंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है? उसको सोचेंगे और आसन लगाकर आप बैठ गए, ध्यान मुद्रा में शांति से जय बैठ गुरु गए हो। जी, उस एक चीज, सेकंड दे दो मैडम जी मुझे जी पर। सर। ये रेमेडी अभी पूरी बताते हैं। हम्म, राइट, सो वेलकम एवरीवन ऑन दिस वंडरफुल सेशन जो आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग है, 7 स्टार रेमेडीज, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। राइट, 7 स्टार मतलब पूरे पूरे 7 तरह की अलग अलग रेमेडीज मिलेगी आपको। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? लॉस्ट एंड फाउंड विद एस्ट्रोलॉजी, लॉस्ट एंड फाउंड विद न्यूमरोलॉजी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, वुडू मैजिक, रेमेडी एंड टोटके जो वैदिक बेस्ड होंगे, और एक है त्रिशा यंत्र। इन सब की सब कंप्लीट क्लासेस पढ़ाई जाएगी। लॉस्ट एंड फाउंड जो क्लासेस रहेंगी, एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड पूरा पढ़ेगा, उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है। यह लॉस्ट एंड फाउंड न्यूमरोलॉजी बेस्ड होगा, तो उसमें न्यूमरोलॉजी आने की जरूरत नहीं है, पर आप उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। गोमती चक्रा की लगभग 30 से 40 रेमेडीज आप पढ़ने वाले हैं। रुद्राक्ष के लगभग आप 40 कितने कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे मैडम? 84। रुद्राक्ष के रुद्राक्ष के 32 से ज्यादा है। 32 प्लस कॉम्बिनेशन यू गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास, प्लस 1 to 21 मुखी रुद्राक्ष क्या काम आते हैं उनके उसके बाद 32 तरीके के रुद्राक्षों की कॉम्बिनेशन कैसे काम आती है, राइट? और रुद्राक्ष का पूरा महत्व कैसे, रुद्राक्ष को किस किस जगह पर कैसे कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद हुडू मैजिक स्पेल आप जो सीखेंगे, उसके अंदर भी लगभग 20-25 रेमेडीज मिलेंगी आपको। रेमेडी डॉट के अंदर भी बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, साथ में त्रिशा यंत्र आपको पढ़ना है। इस पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगी, सर्टिफिकेशन जिनकी इन सब की रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन रहेगी, पीडीएफ कुछ की रहेगी, कुछ की शायद नहीं भी रहे, कोशिश करेंगे सबकी दे, पर जैसे रेमेडी और टोटके की कोई पीडीएफ नहीं है, राइट? तो पूरी क्लासेस मिलने वाली है आपको अंकों के खेल पे, और बहुत अमेजिंग है। इसका एक ही बैच है 3 बजे का, जो चालू हो रहा है 23 जून से 3 बजे का। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, 3 से 5 ही एक बैच है, 3 हफ्तों की क्लास है और बहुत अमेजिंग है। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। इसका जो ऑफर संदीप सर आने वाले थे, आए नहीं, इसका जो ऑफर प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये ऑफर जो आप बताने वाला हूँ, ये वैलिड रहेगा आज रात के 9 बजे तक, ठीक है? कल क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, आज का जो ऑफर वैलिड रहेगा आज रात के 9 बजे तक रहेगा, ठीक है? तो आज का ऑफर प्राइस है 4100। फिर बता देता हूँ, 4100 प्राइस रहेगा, ये वैलिड रहेगा टुनाइट, टिल टुडे, टुनाइट 19 जून रात को 9 बजे तक, ठीक है? और क्लासेस 3 बजे की, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, 23 जून से क्लासेस चालू होंगी दिन में 3 बजे, ठीक है? तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, क्लास को 4100 है। आप उसको पे करना चाहें तो आप अगर 50% अमाउंट देकर बुक कर लीजिए सीट। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं आप बुक भी कर सकते हैं सीट, और बुक करने के बाद आपको सीट बुकिंग नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये बता रहा हूँ। सो कंप्लीट सातों के सातों कोर्स का सर्टिफिकेशन सबको अलग मिलेगा, 7 सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, सारे के सारे।
ठीक है। एक सेकंड। तो कंप्लीट सेशन मिलने वाला है, सातों सर्टिफिकेट में, सातों की रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोशिश की जाएगी सातों की पीडीएफ दी जाए। मंडे टू फ्राइडे 3 हफ्ते की क्लास तो है ही है, पर ज्यादा बढ़ गई तो कह सकते हैं। जी मैम, राइट। जी ये right. ऑफर जो 4100 रुपीज दे रहा हूँ, ये आज रात तक का ही है, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। कल मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा एंट्री, को संदीप सर ने मुझे स्पेशली, मैंने उससे बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेके किया है। 50 नहीं है, 70% डिस्काउंट लेके आया हूँ। जी हम सेंट जीटा की बात कर रहे थे। जी। जब आपकी कोई भी चीज खो जाए, आपको आसन लगा के बैठना है और 27 टाइम आपको सेंट जीटा चैंट करना है, आपको वो चीज मिल जाएगी। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल है इस सेंट जीटा के। सेंट जीटा के टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं। सेंट जीटा जिस दिन चैंट करो ना, उस दिन अपने सामान भी वापस ले लोगे, साथ में उस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर करा देना, चाहे आपकी चाबी काम हो या ना हो, पर गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है। आपको बोलना है, हे सेंट जीटा जो है गवर्नर है कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड चीजों के, आप उनको प्रार्थना करोगे, हे सेंट जीटा, एक जगह बैठकर, कहीं भी शांति से एक जगह बैठ के बैठो। मतलब इसका तो मैं खुद वो हूँ एग्जाम्पल, मैंने कई बार इसको यूज किया, राइट। ये मेरी टीम के साथ अभी एक्टर पीछे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हुआ था इसकी, तो उनके घर में बहुत सारे, मेरे पड़ोसी के नीचे एक दिन गोल्ड गुम हो गया था, गुड़गांव से आए थे, तो वो परेशान हो रहे थे, तब उनको बात की, तब उन्होंने सेंट जीटा, मैंने उनको चैंट करवाया। और गुड़गांव के बाथरूम, जिस होटल को बाथरूम में था, उन्होंने होटल में फोन किया, बाथरूम वाला, होटल वाले ने गया बाथरूम में, चेक किया, तो वहां पे उसको गोल्ड की चैन मिली है। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसकी, मैं इसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप, राइट। पर इसकी कंडीशंस हैं, आपको भोजन जरूर कराना किसी गरीब व्यक्ति को। जी मैडम, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, क्वेश्चन ले लेते हैं आज लो का। पहले तो मैंने क्वेश्चन ले लो। जी जी नीलम जी। मैम आपने जो वो गोमती चक्र 11 मंडे बोले हैं, सेम लेने हैं या हर बार चेंज करने हैं? नहीं नहीं, वो वाले तो हर बार चेंज होंगे जो हम पीपल के पेड़ के नीचे दबा रहे हैं। नहीं मैम, 11 मंडे तो उनकी पूजा करनी है ना, फर्स्ट वाला आपने रेमेडी बताई 11 मंडे के नहीं, लिए। वो दबाने हैं मैम, जिनसे हमें पैसा लेना है वो दबा के आने हैं पीपल की जड़ में। हर मंडे दबा के आनी है? ये 11 मंडे के बाद दबाने हैं? नहीं, हर मंडे दबाने। ओके ओके, बस फिर। और ये 43 डेज वाले भी? वो तो एक ही चलेंगे, 43 डेज कंटिन्यू एक ही चलेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम, बस यही पूछना था, धन्यवाद। जी कोमल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे आपने, जी। हाँ, आपने जो वो ओरा के लिए बोला ना, ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो फिंगर में बना सकते हैं क्या, मतलब वो गोमती चक्र? हाँ पहन सकते हो, गोमती चक्र का ब्रेसलेट पहन सकते हो, गोमती चक्र का लॉकेट पहन सकते हो, गोमती चक्र की रिंग पहन सकते हो। हाँ, तो और उसके लिए तो आपने 11 बोला था, तो एक होगा तो वो नहीं, मतलब नहीं होगा ना नहीं वर्क? नहीं नहीं नहीं, वो ऑरा के लिए नहीं है, ऑरा के लिए अलग है। वो तो पोटली आपको अपने पास रखनी है ना। और जो नजर लगने वाली है, जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसके लिए हमें लॉकेट पहनना है। अच्छा, तो ओरा के लिए 11 करके वो अपने पास रखने की है? हाँ जी, वो लाल पोटली अपने पास रखनी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और एवरी 43 डेज में चेंज करना है। अच्छा, तो अपने आप ही ओरा स्ट्रांग हो जाएगी हमारा, जो हाँ बोलते जी हैं हाँ जी हाँ जी। चक्रा हील वगैरह जो है, उसके लिए पावर मिल जाएगा उसको। ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, दैट मीन्स है कि आपकी ऑरा में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप पे कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता, आपको ब्लैक मैजिक में नहीं ला सकता, आपका नजर दोष नहीं हो सकता, आप पे इविल आई नहीं आ सकती। और साइज छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है उसके लिए? आपके अकॉर्डिंग है, वो चलेगी कोई भी साइज। ठीक है, थैंक यू। जी जितेंद्र जी। जितेंद्र जी राधे अनम्यूट राधे। कीजिए। राधे राधे जी। मैम वो घर का जो आपने बताया ना सुरक्षा के लिए, जो ये दोबारा लाल बोलिए, कपड़े के, आवाज चली गई आपकी। ये लाल कपड़े के बारे में बताया ना, घर की सुरक्षा के बारे में, हाँ, तो उसको वो बांधने के लिए वो मूली का टुकड़ा, वो क्या होता है? मोली जो अपन कलावा हाथ में बांधते हैं पूजा में। ओके, कलावा, वो लाल कलर का। हाँ, मैं उसका समझ नहीं पाया क्योंकि हम गुजराती लोग हैं ना, तो जी जी उसका जी।
अलग कोई दिक्कत नहीं। हुआ हो रहा है, और उसको नॉर्थ ईस्ट में रख के उसका पूजा पाठ करके फिर उसको मेन दरवाजे के सेंटर में हाँ, मेन अंदर के दरवाजे साथ के लगा अंदर की साइड चौखट पे बीच में सेंटर पे लगा देना। ओके, वो लास्ट कितने दिन में उसको चेंज करना है? 43 दिन में ना? हाँ, 43 डेज के बाद चेंज। हाँ, 43 में, और उसको पानी में बेथ कर देना है ना लास्ट में। ओके, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जी निशा जी बोलिए। मैम ये जो सेंट चीता बोले हैं, पर इसकी स्पेलिंग बता देंगे क्या? हाँ जी, SAINT सेंट, SAINT सेंट, ZINTA सेंट चिंटा, ZA ZINTA। ZINTA, ठीक है ठीक है जी जी। जी नीतिका जी, अनम्यूट करें नीतिका सिन्हा जी। जी जी मैम। मैम मुझे पूछना था कि ये जो पैसे लेने वाला है उसमें 11 गोमती चक्र हर एक बार 11 को ही जाके मैडम दबाना है। 11 गोमती चक्र लेने हैं, हर बार उनको एनर्जाइज करना है, हर बार पूजा पाठ करनी है, जो पूरा प्रोसेस है वो हर बार करना है, और पूजा करने के बाद पीपल की जड़ में दबा के आने। अब नेक्स्ट मंडे ओके आएगा, नेक्स्ट लेने हैं हमें, है ना? ओके मैम, थैंक यू। जी कैमरा ऑन करें जिनके भी ये 4 जने हैं। पंकजा जी बोलिए। मैडम इसके रिगार्डिंग नहीं, वो सैटरडे के रिगार्डिंग तेज मैं बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। मैंने सैटरडे मेरे बेटी के बारे में पूछा था ना, उसके बारे में मैं मैसेज सेंड करूंगी मैडम आपको। हाँ मैसेज सेंड कर देना, ठीक है? फिर बात करें। जी अजय कुमार जी बोलिए। जी विश्वजीत जी, अजय डॉक्टर कुमार जी डॉक्टर अजय करें। कुमार। जी जी मैडम, सर। राधे राधे। जी राधे राधे जी भाई। जो उसके लिए बताया था पैसे रुके हुए हों, तो उसके लिए 11 बार करना है, 11 सोमवार को। और मतलब सुबह शाम करना है, सुबह करना है शाम को, वो जो सुबह दबा के आने। सुबह सुबह, सुबह ठीक। सुबह। ठीक है मैम। ठीक है राधे, थैंक यू। ठीक ओके। राधे राधे जी। जी बैनर्जी जी बोलिए। मैडम एक क्लास का टाइम जानना था मुझे। क्लास 3 बजे है 3 बजे से। जी, अच्छा अच्छा, एक ही बैच है 3 बजे। ठीक है। ठीक है जी। जी राइट। सो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। एक 4100 में अगर मैं पर क्लास की कॉस्ट गिनूँ तो 600 रुपये क्लास भी कॉस्ट नहीं हुई। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 650, 700 रुपये भी क्लास की कॉस्ट नहीं। 700 भी लेता तो 4900 रुपीज होते। 4100 में से 1000 रुपये तक गवर्नमेंट ले जाएगी। 3000 रुपये, 3000 में 7 क्लासे देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग है। 7 चौक 28, 100, 450 रुपये क्लास आ रही है आप लोगों को। और एक भी रेमेडी काम आ गई तो लाखों का काम कर जाती है। राइट। सो सिंगल एक रेमेडी आपके जीवन में काम कर गई तो ही बहुत है। तो बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। मिस करोगे तो वाकई मिस करोगे इस बार। डोंट मिस दैट। वन टाइम होता है, ये क्लास वापस नहीं आने वाली इतनी जल्दी से। जी मैम। लीना जी का है सवाल सर, लीना जी का ले लेते हैं। जी लीना जी। जी लीना जैन जी बोलिए। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी सर। मैम ये आपने जो ओवरा के लिए बताया था, घर में नॉर्थ में भी रेड कलर के कपड़े में बांध के लगा सकते हैं घर के अंदर? हाँ मैम लगा सकते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट में आपको बैठ के पूजा करनी है, और नॉर्थ में क्योंकि कपड़ा छोटा सा ही होगा, तो बहुत बड़ा तो होगा नहीं, तो वो चल ठीक है सकता है। मैम। ओके मैम, सेंचीटा का एक फीडबैक देना था, मैंने भी किया था, बिल्कुल बहुत जल्दी उससे चीज मिल जाती है। बहुत जी बहुत बहुत जल्दी मैडम। यस सर, मुझे फीडबैक भी देना था, मैंने इसीलिए रेज हैंड किया था कि एक बार जी सबको पता चलना चाहिए कि होता है, ये सक्सेसफुल है चीज, अब करना चाहिए। बिल्कुल। और जी ये है जी। कि 24 घंटे में किसी को खिला भी देना चाहिए, ये जरूरी है वो उसके लिए। नहीं वो जरूरी है मैम, वो उनकी फीस है, उनकी एनर्जी एक्सचेंज है। बिल्कुल सर। जी। सर एक बार पहले भी आपने वेबिनार में ये बताया था, तो मैंने किया था उसको एक बार पहले यूज। मैंने बहुत बार यूज किया मैम, मेरे घर में, ऑफिस में, नीचे पड़ोसी यार दोस्तों में बहुत बार यूज किया है। बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इसके। हाँ सर, ट्वेंटी मैंने फोर तो आवर्स एक के बार अंदर, यूज किया। 24 आवर्स से पहले पहले रिजल्ट दिखे हैं मैंने। एक एक 2 2 घंटे, आधे घंटे में रिजल्ट देखे हैं।
सर मतलब मेरा तो ऑफिस की 24 घंटे में आ गया ऑफिस था। में गाड़ी की चाबी तो सिर्फ 7 से 8 मिनट में मिल गई थी हमें। ओके सर। मतलब पूरा ऑफिस सफाई हो चुका था फिर भी नहीं मिल रही थी, 7 मिनट में रिजल्ट मिला है। ओके सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी गुलाटी साहब, हेडफोन निकालो गुलाटी साहब। रोहित भाई, एक सेकंड। हाँ जी, नमस्ते सर। राधे 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 मैडम। राधे सर। राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे जी। सर मैं थोड़ा लेट हो गया इसको समझने में। ये सर ड्यूरेशन कितनी है और सर इसका पीडीएफ मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, रिकॉर्डिंग कुछ पीडीएफ मिलेगी, और कुछ की नहीं पीडीएफ मिलेगी। 6 के तो मिलेंगे, 6 के पीडीएफ रेडी है हमारे। और मैडम ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन 3 कितने हफ्ते। पीरियड का है? 3 हफ्ते। 3 बजे ही रहेगा ना सर? मतलब 7 3 बजे बजे। से 9 बजे? नहीं नहीं 3 बजे, बिल्कुल 3 बजे। एक ही बैच लेके आए हैं इसका। हाँ, क्योंकि पहले 3 भरा था, वो 7 कर दिया। नहीं नहीं, एक ही बैच लेके आए 3 बजे का। 7 बजे वो डिफिकल्टी हो जाती है मुझे थोड़ी सी। चलो ठीक नहीं है नहीं, सर। एक ही बैच, इसलिए तो और बैच ही नहीं लेके आए दूसरा, एक ही बैच लेके इसकी आए। पेमेंट सर कब तक करनी है? 4100 करोगे तो आज रात तक, कल करोगे तो 14,000 या 10,000 जो भी ऑफर है। अच्छा, नहीं मतलब आज कल तक नहीं, 9 बजे तक? नहीं, आज रात के 9 बजे तक ऑफर है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। डन ठीक है, डन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे सर। जी अर्चना जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जय जी। गुरु जी मैम। ये जो आपने बताया ना सेंट चीटा चैंट करना है, तो ये किसी वस्तु के खो जाने पे है या कोई और चीज भी खो गई है या और मिली क्या है होता है, बहुत? या तो इंसान होता है, एक चीज जीव होगी या निर्जीव होगी। दो ही चीज होगी। ये पेट तक काम करेगा, इंसान खोने पे काम नहीं करेगा। इंसान खोने पे दूसरी चीज काम करेगी। मैंने बोला कि वस्तु खो गई है तो ही काम करेगा ना? हाँ ठीक है, कोई चीज खो गई है तो ही काम करेगा ना ये? हाँ, जो चीज खो गई वही काम करेगा। ठीक है, सही पूछना। जी जी। जी अदिति जी बोलिए। अदिति मैम। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ट्रैवल करते हुए सुन रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है। वो जो आपने बोला ना प्रोटेक्शन के लिए 11 गोमती चक्र लेना है, वो नॉर्थ ईस्ट में रख ले, पूजा कर लिया, फिर चौखट पे ऊपर टांग दिया हनुमान जी का मंत्र करके, तो वो 43 डेज रखना है वहां पे। 43 रखना है। फिर दूसरी पोटली बनेगी, वो पुरानी पोटली मंदिर में किसी धार्मिक स्थान पे रख दोगे या चलते पानी में प्रोवाइड कर दोगे, और नई पोटली वहां पे हैंग हो जाएगी। मतलब सेम प्रोसीडियर में फिर 11 गोमती चक्र लेके आना है और सेम प्रोसीडियर। और मैम मैरिज का क्या बोला आपने, वो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? वो रिकॉर्डिंग सुनिए आप, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग। आज ही आ जाएगा, अभी 1 घंटे में ग्रुप में आ जाएगा आपके। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, फिर वहां से सुन लेंगे। राधे राधे थैंक जी। यू, राधे राधे जी। चलिए इजाजत मैम आज के लिए। हाँ जी सर, कल इजाजत। मिलेंगे सेम 3 बजे। कल कुछ नई चीजें फिर पढ़ेंगे, कुछ रेमेडीज और पढ़ेंगे मैम के साथ। पर आज को ऑफर चूक गए तो कल मैं नहीं दूंगा वाला इस बार। ठीक है, तो मिलेंगे कल मैम के साथ 3 बजे वापस से, सेम आईडी सेम पासवर्ड। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल। जय गुरु, थैंक यू टू एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे जी, राधे राधे मैम, थैंक यू, धन्यवाद। राधे राहुल भैया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे।